Hello everyone, welcome to my channel Mulix Academy. So today we will start Viva questions and answers. मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस वाइवा क्वेश्चंस पर शेयर कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रैक्टिकल के लिए हम जाते हैं तो क्या क्या वाइवा क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं. सो इनमें हम इस सीरीज में हम इस वीडियो में हम यूरिन में जो पैथोलॉजिकल यूरिन का जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें जो भी अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन. यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके लिए हम टेस्ट भी करते हैं. तो देन फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर मीन्स मेनली ग्लूकोज, जिसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, क्या प्रिंसिपल होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है, जो हम ऑलरेडी जो फर्स्ट अपना वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड इज प्रोटीन्स, जिसमें मेनली जो होता है वो एल्बुमिन. प्रोटीन के लिए अपना हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट या हीट कोएगुलेशन टेस्ट होता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट. तो ये प्रोटीन्स सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि यूरिन में एज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हम डिटेक्ट करते हैं. थर्ड, कीटोन बॉडीज. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं और उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज रोथरास टेस्ट. फोर्थ इज ब्लड. अगर यूरिन में ब्लड आने लगे, ब्लड सीक्रीट होने लगे तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हीमेचूरिया, और वो जो ब्लड होता है वो एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है. एंड फिफ्थ इज बाइल पिगमेंट, जिसमें भी मेनली बिलिरुबिन. तो बिलिरुबिन किस कंडीशन में एक्सक्रीट होता है, किस कंडीशन में यूरिन में आने लगता है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. बट अभी का ये क्वेश्चन कि क्या क्या एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं यूरिन में. तो ये 5 एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर्स, देन प्रोटीन्स, देन कीटोन बॉडीज, ब्लड एंड बाइल पिगमेंट्स. Now the second questions, in which conditions abnormal constituents appear in urine. क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनमें ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट अपने यूरिन में अपीयर होने लगते हैं. लाइक अगर हम शुगर की बात करें, जैसे रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज अगर अपने यूरिन में आ रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होता है. तो दैट इज डायबिटीज मेलाइटस एंड रीनल ग्लाइकोसूरिया. सो डायबिटीज मेलाइटस और डीएम, जिसको हम जनरल भाषा में डायबिटीज बोलते हैं. डायबिटीज वो कंडीशन जिसमें ब्लड में भी शुगर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगे और वही शुगर जो यूरिन में भी एक्सक्रीट होने लगे, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी की वजह से होता है, इनसफिशिएंसी की वजह से होता है. एंड सेकेंड इज रीनल ग्लाइकोसूरिया. रीनल ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन व्हेन अ पर्सन्स किडनीज आर डैमेज्ड. रेयर कंडीशन है that develops when a person's blood sugar level are normal but the kidneys are unable to retain glucose. किडनी जो है वो ग्लूकोज को रिटेन करने में अनेबल है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड रीनल ग्लाइकोसूरिया. तो उस कंडीशन में भी यूरिन में ग्लूकोज जो है वो सीक्रीट होने लगेगा. सो दो कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटस एंड रीनल ग्लाइकोसूरिया, जिसमें यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होगा. सेकेंड, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कब आएगा? कंडीशन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये भी एक किडनी डिसऑर्डर है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑल्सो अ किडनी डिसऑर्डर, जिसमें कि यूरिन में टू मच प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट होता है. और ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इसका कॉज अगर अपन देखें तो इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनीज दैट फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर. वो ब्लड वेसल जो कि वेस्ट और एक्सेस वाटर को फिल्टर करती है, अगर उनमें ही डैमेज होने लगे तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेगा. दैट इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. थर्ड इज कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज दो कंडीशन में एक्सक्रीट होंगी. फर्स्ट इज स्टार्वेशन एंड सेकंड इज सीवियर डायबिटीज मेलाइटस. जो हमने ऊपर देखा जिसमें ग्लूकोज भी एक्सक्रीट होता है यूरिन में, उसी में अगर वो सीवियर हो, डायबिटीज मेलाइटस अगर सीवियर हो, सीवियर मीन्स ग्लूकोज का वैल्यू जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज भी एक्सक्रीट होने लगती हैं. एंड स्टार्वेशन इज प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग. आप बहुत लंबे टाइम तक अगर फास्टिंग में हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टार्वेशन. और स्टार्वेशन और डायबिटीज मेलाइटस दोनों ही कंडीशंस में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड है. कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज में बहुत सारा शुगर है बट वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, और स्टार्वेशन में तो बॉडी में
कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो दोनों कंडीशन में फैट मेटाबोलाइज होगी और फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो फैट मेटाबोलाइज होगी तो कीटोन बॉडीज बनेगी। और सो कीटोन बॉडीज दो ही कंडीशन में यूरिन में एक्सक्रीट होगी, एक स्टार्वेशन एंड सेकेंड इज डायबिटीज मेलाइटस, सीवियर डायबिटीज मेलाइटस। देन फोर्थ, हीमेचूरिया। हीमेचूरिया वो कंडीशन जिसमें कि यूरिन में ब्लड आने लगे। इट मे बी ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन किडनी, किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आने लगे। इसके अलावा इन्फेक्शन हो आपको ब्लडर का या फिर किडनी का तो भी यूरिन में ब्लड आने लगेगा एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हीमेचूरिया। फिफ्थ इज बिलिरुबिन जो कि बाइल पिगमेंट है और ये एक्सक्रीट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज द टाइप ऑफ जॉन्डिस। 3 टाइप का जॉन्डिस होता है, एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस, देन हेपेटिक जॉन्डिस एंड देन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वो जॉन्डिस जिसमें देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन to the normal drainage of bile from the blood stream into the intestine। नॉर्मल तरीके से जो बाइल है वो ब्लड से इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वहाँ किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन में जो बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट होने लगेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो दीज आर द कंडीशंस जिनमें ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, ब्लड एंड बिलिरुबिन सीक्रेट होने लगते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज हमने देखा कि फैट के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और कीटोन बॉडीज जो हैं वो है 3, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। दीज 3 आर कीटोन बॉडीज जो कि फैट के मेटाबॉलिज्म से बनती हैं। Now the next question is, what are the composition of Rotheras powder mixture? So first of all, what is Rotheras test? तो जो Rotheras test होता है वो हम करते हैं for ketone body detection। इसको भी अगर आपको डिटेल में देखना हो कि वो टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रिंसिपल है, तो आप चैनल पर जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। तो रोथेरास टेस्ट जो कि कीटोन बॉडी डिटेक्शन के लिए होता है, इसमें हम रोथेरास पाउडर का यूज़ करते हैं और इसमें जो टेस्ट का प्रोसीजर होता है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 3 to 5 ml यूरिन फिल करेंगे, फिर इस जो यूरिन है इसको रोथेरास पाउडर के साथ सैचुरेट करेंगे, मतलब इसमें रोथेरास पाउडर को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसी रोथेरास पाउडर का कंपोजिशन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोथेरास पाउडर में होता है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड 1 ग्राम, अमोनियम सल्फेट 20 ग्राम्स एंड सोडियम कार्बोनेट 20 ग्राम। सो इस रोथेरास पाउडर को हम इस यूरिन को रोथेरास पाउडर से सैचुरेट करते हैं, देन हम लिक्कर अमोनिया साइड से वॉल से पास करते हैं तो हमको एक पर्पलिश रिंग मिलती है। अगर पर्पलिश रिंग प्रेजेंट है इट मींस यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। तो दिस इज रोथेरास टेस्ट। तो क्वेश्चन इज कंपोजिशन ऑफ रोथेरास पाउडर। सो रोथेरास पाउडर कंटेन सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। Now the next question and the last question, why only the upper part of the tube is heated in the heat coagulation test? Heat coagulation test या heat and acidic acid test, अगर हम इसका प्रोसीजर देखें तो हम एक टेस्ट ट्यूब को 3/4 यूरिन से फिल करेंगे। यूरिन से टेस्ट ट्यूब को फिल करने के बाद हम इसका अपर पार्ट जो है, आप इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखिए और इसका सिर्फ अपर पार्ट जो है इसको आप हीट करेंगे। जब आप इस अपर पार्ट को हीट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कोएगुलम बनता दिखे या कुछ फ्लॉक्यूलम सा दिखे तो अपन कहते हैं कि ये टेस्ट जो है, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है या यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो वाई दिस ओनली अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब इज हीटेड? अपन ट्यूब को ऐसे रख के क्यों हीट नहीं कर लेते हैं? तो इसका रीजन ये है कि व्हेन वी हीट द अपर पार्ट द प्रोटीन फ्लॉक्यूलेट एंड टर्बिडिटी अपर, यहाँ पर हमको टर्बिडिटी अपीयर होगी विच इज कंपेयर टू द लोअर पार्ट। दिस लोअर पार्ट इज एक्ट एज अ कंट्रोल। सो लोअर पार्ट एक्ट एज अ कंट्रोल। सो दिस इज द आंसर। इसीलिए हम अपर पार्ट को गर्म करते हैं। यहाँ पर हमको टर्बिडिटी दिखेगी और ये पार्ट जो है वो कंट्रोल की तरह काम करेगा। तो हमें टर्बिडिटी हम बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर अपन पूरी तरह से इसको इस तरह स्ट्रेट रख के गर्म करेंगे तो पूरा ही सोल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, पूरा ही यूरिन जो है वो टर्बिड हो जाएगा, तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो हम इसको टिल्ट होके गर्म करते हैं, इसके अपर पार्ट को गर्म करते हैं ताकि ये जो लोअर पार्ट है ये एज अ कंट्रोल वर्क करे। So these are the Viva questions. Thank you.